ईश्वर हमको आशीष देने वाले हैं। आमेन। तो आज का वचन जो मैं शेयर करने वाला हूं, पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा और आपसे पूछूंगा, तो प्लीज अनम्यूट करके बताइए कि वो पिक्चर देख के आपको किसका याद आ जाता है। दावीद और यीशु प्रभु। डेविड। यस यस, थैंक यू। अच्छा, गेस किया आपने? गेस नहीं, आपने सही जवाब दिया। यस। तो आज का वचन हम लोग देखने वाले हैं दावीद का दिल, द हार्ट ऑफ दावीद। हम एक जूइश रबाई, जो मेसियानिक जूइश रबाई, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उनसे सुना। उनका नाम था दावीद, तो यूज्ड टू कॉल हिम डेविड। तो उन्होंने बोला एक बार कि कोई लोग हमें डेविड कहते हैं, कुछ लोग हमें दावीद कहते हैं, लेकिन एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है, जो हिब्रू प्रोनाउंसिएशन है, वो है दावीद। तो मैं आज वही बोलूंगा, दावीद बोलूंगा, एंड आई एम श्योर आप लोग सबको समझ में आएगा। वो ज्यादा फर्क नहीं है जैसे मराठी में दाविद, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है दावीद। दावीद के दिल के बारे में आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से। और पहले हम लोग वचन देखने वाले हैं प्रेरितों के काम से, जो हम लोग ने अभी पढ़ा। उस वचन को हम लोग दोबारा अब पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि फिर उसने अलग करके दावीद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी। किसने गवाही दी? परमेश्वर ने, यहोवा ने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य इशाय का पुत्र दावीद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट। वही मेरे सारी इच्छा पूरी करेगा। He will do everything I want. हम लोग काफी बात करते हैं दावीद के दिल के बारे में, और कभी कभार ये आखिरी जो सेंटेंस है वो छूट जाता है। जो परमेश्वर कह रहे हैं वो मेरे दिल के करीब है, या मेरे मन के अनुसार ये व्यक्ति है, वो ही मेरे सारी इच्छा पूरी करेगा। He will do everything I want. और मेरे ख्याल से ना, इस लास्ट आखिरी जो सेंटेंस है, आखिरी जो बात जो परमेश्वर कह रहे हैं, उसमें बहुत कुछ राज है। दावीद क्यों यहोवा के दिल के करीब था? क्योंकि वो यहोवा का सारा काम करेगा। परमेश्वर कह रहे हैं He will do everything that I want. आज हम लोग देखेंगे दावीद के बारे में, थोड़ा उनके दिल के बारे में वचन से देखेंगे। कई चीज हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ बातें आज लेंगे, एंड गॉड विलिंग अगर कोई और मौका मिले तो इसको कंटिन्यू हम लोग करेंगे इन पार्ट 2। किंग दावीद, राजा दावीद, जब वो राज कर रहा था, तो हम लोग देखते हैं राज्य के बारे में कि यूनाइटेड किंगडम था वो। मैं हमेशा कहता हूं दावीद के बारे में, दैट ही रूल्ड ओवर द यूनाइटेड किंगडम। वो यूनाइटेड किंगडम नहीं जो हम लोग देखते हैं यूरोप में, लेकिन जो रियल यूनाइटेड किंगडम जो था, जिसमें सारे इजराइल के गोत्र साथ में थे, ऑल ऑफ द ट्राइब्स वर टुगेदर, वो यूनाइटेड किंगडम दावीद राजा के नीचे था। दावीद राजा का जो राज्य था वो यरूशलेम सेंटर्ड राष्ट्र था। ही मेड, उसने यरूशलेम को अपना सिंहासन का जगह बनाया, अपना कैपिटल उसने बनाया। जैसे नई दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, वैसे यरूशलेम दावीद के राज्य का कैपिटल था, और आज भी और हमेशा के लिए यरूशलेम इजराइल का कैपिटल रहेगा, राजधानी वही रहेगा। दावीद के नीचे जो राज्य था वो एक्सपैंड होने वाला किंग राज्य था, मतलब वो बढ़ रहा था।
वो घट नहीं रहा था, वो स्थिर नहीं था, लेकिन वो बढ़ रहा था। उस राज्य में एक मतलब सामर्थ था या अथॉरिटी था या उसका जो अथॉरिटी, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट वर्ड, लेकिन जो रूल्स उसने बनाया वो चल रहा था ठीक से। देयर वाज नो अनार्की इन दैट किंगडम, रिबेलियन एक ही बार हम लोग ने देखा, और एंड दैट वाज अंडर अब्सलोम, और उसको क्रश किया गया फाइनली। और फिर हम लोग देखते हैं कि उस राज्य में प्यार था। दिस इज टू, ये एक समरी में हम लोग कह सकते हैं कि दावीद के नीचे जो राज्य था वो इस तरीके से था। तो अब मैं मेरा प्लान है कि हम लोग कुछ बातें देखेंगे दावीद के नेचर के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, जिससे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो वो मेरे मन के करीब आदमी है। He was a man after God's heart. लेकिन उसने क्या खास किया जिससे हम लोग देखते हैं ये बात, और हम लोग कैसे सीख सकते हैं दावीद के जिंदगी से, ताकि हम अपने जिंदगी में इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग भी कर पाए, उनसे सीखे। तो 7 चीजें हम लोग आज देखेंगे जल्दी से। और पहला चीज मैं आपको कहना चाहता हूं दावीद के बारे में जिससे हम लोग सीख सकते हैं, और वो हम लोग देखते हैं कि उसने किस तरीके से शाऊल राजा के साथ उसका बर्ताव कैसा था। और वो हम लोग देखते हैं, और मैंने लिखा यहाँ पे, दावीद ऑनर्ड द अनॉइंटिंग। दावीद ने जो अभिषेक जो था और अभिषिक्त व्यक्ति जो था, द पर्सन हु वाज अनॉइंटेड, उनका उसने आदर बहुत किया। और इसमें बहुत सीखने वाली चीज है हम लोग सब के लिए। आपको पता है दावीद के बारे में कि पहले वो शाऊल राजा का सेवक था, उसके लिए वो गीत गाता था, गाने बजाता था, और शाऊल के अंदर जब गलत आत्मा आता था तो दावीद उस आत्मा को निकाल देता था। ही यूज्ड टू डिलीवर शाऊल अपने म्यूजिकल अनॉइंटिंग से, अपने अभिषेक से, अपने गाने से, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर था। और एक समय आया जब शाऊल को पता चला कि दावीद एक ना एक दिन राजा बन जाएगा, और शाऊल का जो घराना है उनको राज्य नहीं मिलेगा, उनके हाथ से छीना जाएगा परमेश्वर के मर्जी के अनुसार, और दावीद और उनका घराना आएगा। शाऊल को पता था, लेकिन उसको वो बात जम नहीं रहा था, और उसने कोशिश किया दावीद को मारने के लिए। दावीद को भागना पड़ा, और दावीद को चांस मिला एक दिन कि शाऊल को वो मार दे। और हमें पता है कि दावीद ने क्या किया। शाऊल राजा एक गुफा में गया दावीद को ढूंढते ढूंढते, और गुफा में जाके वहां पे उसको उसको टॉयलेट जाना था, और गुफा के अंदर गया, और दावीद को पता चला। और दावीद के लोग ने कहा कि देखो परमेश्वर ने तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे हाथ में दे दिया, जाके जो करना तुम्हें कर लो, उनके साथ खत्म कर लो ये बात को। और दावीद ने कहा मैं नहीं कर सकता हूँ। और बाइबल में लिखा है कि दावीद ने उनके जो वस्त्र है उसके कोने को उसने काट दिया। एक्चुअली अगर हम लोग देखेंगे ना, तो शाऊल का जो तलीत था, उसका जो जीत कोने का जो हिस्सा, उसको उसने काटा दावीद ने। और काटने के बाद उसको बहुत पश्चाताप हुआ, और उसने कहा ये मैंने क्या किया। और फिर उसने चिल्लाया शाऊल राजा को, और कहा कि देखो मैं तुम्हारा सेवक हूं, परमेश्वर ने तुम्हें मेरे हाथ में दिया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं कौन हूं, परमेश्वर के अभिषिक्त दास को छूना। और वो वचन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, पहला सामुएल 24:6 में लिखा है। दावीद कहता है हु एम आई, गॉड फॉरबिड
that I should do this to my master. यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि मैं उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। देखिए इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरी स्थिति में शाऊल गलत था, दावीद सही था, लेकिन सवाल ये नहीं था कि सही और गलत कौन है। सवाल वो था कि शाऊल के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक का तेल डाला गया था और उनके ऊपर प्रार्थना किया गया था, उसको अलग किया गया था, उसको कदोश एक तरीके से किया गया था इज़राइल के सेवा करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए। और अभी दावीद कह रहा है कि देखो अगर वो गलत है या सही है, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि वो परमेश्वर का दास है और मैं परमेश्वर के दास के ऊपर अपना हाथ नहीं लगाऊंगा। आमीन। कभी कभार परमेश्वर के दास गलत भी होते हैं। दे आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग व्यक्ति हैं, इंसान हैं, गलत कर सकते हैं। लेकिन दावीद का दिल देखिए, वो नहीं देख रहा है कि कौन गलत कौन सही है। उसने कहा कि देखो परमेश्वर का दास है, मैं उनके ऊपर हाथ नहीं लगाऊंगा। कितना सुंदर दिल था दावीद का कि उसने ये किया। और हम लोग इसको दोबारा हम लोग देखेंगे, दूसरे चैप्टर में भी हम लोग देख सकते हैं कि दूसरी बार भी ये होता है और दूसरी बार भी दावीद कहता है मैं नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त दास को नहीं छूंगा। बाद में हम लोग देखते हैं, आखिर में हम लोग देखते हैं कि जब शाऊल राजा मर गया तो उसको किसने मारा? एक अमालेक के आदमी ने मारा। शाऊल राजा ने अपने ऊपर अपना तलवार उसने मारा, लेकिन वो खुद नहीं मरा। अल्टीमेटली एक अमालेक के आदमी वहां पे आया, उसने देखा कि शाऊल मर नहीं गया, उसने तलवार को लेके शाऊल को मार दिया। और उसने आया दावीद के पास। वो उसने सोचा कि दावीद बहुत खुश हो जाएगा कि मैंने तुम्हारे शत्रु को मारा, जो आदमी तुमको तकलीफ दे रहा था, जो तुम्हारे विरुद्ध बात कर रहा था, जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था, उसको मैंने खत्म कर दिया। अमालिक के आदमी ने सोचा मुझे एक रिवॉर्ड, बहुत पैसा मिलेगा, एक स्थान मिलेगा, आदर मिलेगा दावीद से। और दावीद ने क्या किया? तुम कौन होते हो परमेश्वर के अभिषिक्त दास को छूना? और दावीद ने उसको मार दिया। He killed him. देखो दावीद का दिल। सो द फर्स्ट थिंग, पहला पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कहा था कि वो मेरे दिल के करीब है, मेरे मन के जैसा वो सोचता है। ही इज अ मैन आफ्टर माय हार्ट। दावीद ऐसा आदमी था जो परमेश्वर के अभिषेक को पहचानता था और अभिषेक दास को वो कभी नहीं छुएगा, ये उसके मन में ये विचार था। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट दावीद। दूसरा चीज हम लोग देखेंगे दावीद के नेचर और उसके जिंदगी के बारे में, कि दावीद जो था परमेश्वर का वॉरियर। ही वॉज अ वॉरियर ऑफ गॉड। कोई हेल्प कर सकता है कि वॉरियर ऑफ गॉड हम लोग कैसे कहे हिंदी में? योद्धा। परमेश्वर का योद्धा। परमेश्वर का योद्धा था। आमेन। ही वाज द वॉरियर ऑफ गॉड। परमेश्वर के लिए वो युद्ध लड़ रहा था। हम लोग देखते बार बार कि दावीद फिलिस्तीन लोग के साथ वो झगड़ा करता था, हिटाइट्स के साथ, अमलेक के लोग के साथ, अलग अलग लोग के परमेश्वर के जो शत्रु थे उनके साथ उसने झगड़ा किया, लड़ाई किया, युद्ध किया। और यहाँ पे हम लोग देखते स्तोत्र 18 और 37 में, Psalm 18 and verse 37, जो दावीद कहता है, आई हैव परस्यूड माय एनिमीज, मैं अपने शत्रुओं के पीछे करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत ना करूं तब तक ना लौटूंगा। Neither did I turn again till they were consumed। मतलब वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि मैं अपने शत्रु के पीछे मैं भागा, मैंने परस्यू किया उनको, मैंने पीछा किया उनको, और तब तक मैं नहीं रुका जब तक परमेश्वर का काम खत्म नहीं हुआ। क्योंकि परमेश्वर ने उसको वहां पे डाला था इस काम करने के लिए, और उसने कहा तब तक मैं नहीं रुकूंगा जब तक परमेश्वर का काम मैं खत्म नहीं करूंगा। आई विल नॉट रेस्ट टिल देन। ओह, ये ऐसा आदमी था जो आधा काम नहीं करता था।
He didn't stop. आधा काम से नहीं होता है। दावीद ने कहा मैं पूरा करूंगा परमेश्वर का काम, परमेश्वर का वॉरियर, परमेश्वर के लिए युद्ध लड़ रहा था वो। हम लोग कैसे हैं? हम क्या परमेश्वर के लिए युद्ध लड़ते हैं क्या? ओ दावीद ने मारा लोगों को, तो हमको भी मारना चाहिए लोगों को। देखिए, हम लोग थोड़ा इसको देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं आज के दिन, और वो हम लोग देखते हैं इफिशियंस की किताब से, और जहां पे लिखा है कि हमारा जो युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं है। इट्स नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड, लेकिन उनके विरुद्ध है जो अंधकार के सामर्थ से आते हैं। स्पिरिचुअल डार्कनेस इन हाई प्लेसेस, जो ऊंची ऊंची स्थान में आत्मिक जो अंधकार है, आत्मिक जो घिन करने वाले लोग हैं, उन उन पावर्स से, उन सामर्थ से, उस शक्ति से हमारा युद्ध है। उस समय में, दावीद के समय में, फिलिस्ती के लोग शैतान को दर्शा रहे थे, और दावीद ने कहा मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि उनको निकालना है उस भूमि में से, इजराइल की भूमि में से निकाल के नष्ट करके खत्म करना है उनको। परमेश्वर हमें आज कह रहे हैं कि इस भूमि में से, हमारी भूमि में से हर अंधकार के ताकत को निकालना है, खत्म करना है। रोज फोकस रोज मीन सिस्टम का आप देवना का दिन। थैंक यू। हर शैतानी काम के विरुद्ध हमें काम करना है और उसे खत्म करना है, क्योंकि ये हमारा युद्ध है। तो दावीद के अंदर जो स्वभाव था कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं उनको खत्म ना करूं, ये हमारे अंदर भी वही एटीट्यूड होना चाहिए। कभी कभार हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं, कभी कभार हम लोग घबरा जाते हैं, कभी कभार हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि देखो परमेश्वर काम हो नहीं रहा है, हम लोग कितना कोशिश कर रहे हैं लेकिन ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, लोग हमारे विरुद्ध है, लोग हमारे साथ नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं और अपने परिवार अकेला हूं, मैं क्या करूं? दावीद ने ऐसा नहीं सोचा। दावीद ने कहा मैं खत्म करूंगा जो काम परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया। फर्क क्या है? हम लोग सब शुरुआत में बहुत उत्सुकता से स्टार्ट करते हैं। द स्टार्ट इज वेरी गुड। जैसे कोई भी मैराथन रेस में सब साथ में है, सब दौड़ रहे हैं, अंत तक कौन जाता है, फर्क वो है। और दावीद ऐसा आदमी था जो बीच में उसने वो रुका नहीं, बीच में शुरुआत तक सबसे अच्छे करके वो रुका नहीं, लेकिन अंत तक वो भागता चला। एंड ही कंप्लीटेड द कोर्स। उसने पूरा खत्म कर दिया जो काम परमेश्वर ने उसके हाथ में दिया, और इसलिए उसका वो इतना अलग है बाकी लोगों से। और हमें उस चीज से सीखना है कि परमेश्वर ने हमारे हाथ में जो काम दिया, हमारे हाथ में जो युद्ध दिया, हमारे हाथ में जो दिया युद्ध, कि हमें लड़ना है शैतान से और बाकी शक्ति, जो अंधकार की शक्ति से हमें लड़ना है। हमें डिस्करेज नहीं होना है, हमें रुकना नहीं है, लेकिन हमें कंटिन्यू करना है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ है अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो। आमेन। और हम लोग आगे देखेंगे कि आज के दिन हम लोग कैसे इन शक्तियों को, इन शत्रु को हम लोग पहचान सकते हैं। और मैंने कुछ लिस्ट बनाया। देखिए, बीमारी, बीमारी एक शत्रु है। डिमोनिक ऑपरेशन, जो लोग कभी कभार शैतान के राज्य के अंदर आ जाते हैं, शैतान के इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाते हैं, शैतान उनके अंदर घुस जाता है, वो एक शत्रु है। लॉस ऑफ पीस, लॉस ऑफ शालोम, कोई कोई लोगों की जिंदगी में कोई शांति नहीं है, कोई खुशी नहीं है, वो शैतान है, वो एक शत्रु है हमारे सामने। लाइज, झूठ, झूठ की जिंदगी, वो एक शैतान है, वो एक अंधकार का सामर्थ है। डिसेप्शन, हमें धोखा देने वाली चीज, जो हम
हमें धोखा देता है आज चर्चेस में, जो हमें धोखा देता है दुनिया में, जो हमारी जिंदगी में अलग अलग रूप में आके धोखा देता है, वो परमेश्वर का शत्रु है। वो टीचिंग्स जो परमेश्वर के कानून के विरुद्ध जाता है, परमेश्वर के तोराह के विरुद्ध जाता है। जैसे आज हमारे भाई जैक ने भी गाना गाया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम मेरे सेवक हो जब तुम मेरे आज्ञा का पालन करोगे। जो गाना उन्होंने गाया, कितना ब्यूटीफुल था वो गाना। एंटीसेमिटिज्म, जो यहूदी विरुद्ध जो जो नफरत है लोगों के अंदर, जो हम लोग देखते दुनिया भर में अलग अलग रूप से हो रहा है। चर्च में भी अलग अलग चर्चेस में है, अलग बिलीवर्स में है, कभी कभार हम लोग ये देखते हैं। ये परमेश्वर का शत्रु है। हम लोग ने देखा था प्रीवियस स्टडी में कि ये जो एंटीसेमिटिज्म, ये यहूदी के विरुद्ध जो आत्मा है, वो एक्चुअली एक अमालेक आत्मा है, अमालेक का आत्मा है वो। और परमेश्वर ने कहा था कि अमालेक की आत्मा से मैं युग युग तक झगड़ा करूंगा और मैं नाश करूंगा उसको, और उसका याद भी नहीं रहेगा इस धरती पे। वो एक ना एक दिन होगा। वो परमेश्वर का शक्ति है, परमेश्वर का शत्रु है, नॉट शक्ति, शत्रु है, गॉड्स एनिमी। रिप्लेसमेंट थियोलॉजी, जो ये सोचना कि बिलीवर ने अच्छा है क्या साहब? प्लीज है ना? प्लीज प्लीज जो अनम्यूटेड है प्लीज अपने आप को म्यूट करिए प्लीज, थैंक यू। जो जो ये आत्मा है जो बिलीव करता है कि हमने इजराइल को रिप्लेस किया, हमने यहूदी को रिप्लेस किया परमेश्वर के स्थान में, शैतान का आत्मा, परमेश्वर का शत्रु है ये। और दावीद ने क्या कहा, मैं अपने शत्रु के पीछे भागूंगा और उनको खत्म करूंगा, क्योंकि पता था दावीद ने कि ये काम परमेश्वर ने उसके हाथ में दिया, और ये काम आज हमारे हाथ में है कि ये सब शत्रु के विरुद्ध हमें लड़ना है, हमें झगड़ा करना है, हमें इसको खत्म करना है। हमारा युद्ध लोगों से नहीं है, मांस से नहीं है, लहू से नहीं है, कोई इंसान से नहीं है, लेकिन ये सब आत्मा से है, जो ये सब चीजों को लाता है दुनिया में और लोगों के अंदर लेके आता है। उससे हमें झगड़ा करना है, उससे हमें पीछे नहीं हटना है। और दावीद ने कहा मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा तब तक मैं जब इसको खत्म ना करूं। देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूं, कभी कभार हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं, हम लोग सोचते हैं हम अकेले हैं, कोई नहीं है मेरे साथ, लेकिन हमें इसको परस्यू करना है, क्योंकि अगर हमें दावीद से कुछ सीखना है कि वो परमेश्वर के दिल के करीब आदमी था, तो उसी तरीके से हम लोग करेंगे कि हमें खत्म करना है ये काम जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया, उस काम को। आमेन। Amen. और फिर दावीद कहता है स्तोत्र 18 और 38 में, मैंने उन्हें ऐसा I have wounded them and they were not able to rise, they have fallen under my feet. मैंने उन्हें ऐसा भेदूंगा कि वे उठ ना सके, वो मेरे पांव के नीचे गिर पड़े। उन्होंने वही किया गोलियात के साथ, they have fallen under my feet। और हम लोग देखते हैं नए नियम में रोमन्स 16 और 20 वचन में, जो परमेश्वर कहते हैं पौल के द्वारा हम लोग सबको, कि जो शालोम के जो परमेश्वर है वो शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचल देगा। वही बात देखिए, पौल वही चीज सोच रहा है जो दावीद ने कहा। पौल वही चीज सोच रहा है जो दावीद ने कहा। दावीद ने कहा कि मेरे शत्रु मेरे पैर के नीचे आ गए हैं, दे फॉलन अंडर माय फीट। आमेन। और Amen. पौल वही चीज कह रहा है कि परमेश्वर जो है, शांति के परमेश्वर, शलोम के परमेश्वर, शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचल देगा। वो दिन भी आएगा, दैट डे विल कम। अगर हम दावीद के जैसे लड़ने वाले लोग रहें, परमेश्वर के शत्रु के विरुद्ध झगड़ा करने के लिए,
मांस और लहू से नहीं, लेकिन परमेश्वर के शत्रु के विरोध। और तब तक हम लोग अंत ना करेंगे जब तक काम खत्म ना हो। देखिए, जो लोग स्टार्ट करते हैं रुक जाते हैं, स्टार्ट करते हैं रुक जाते हैं, कभी आगे बढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन जो लोग कंसिस्टेंटली रहेंगे, कंसिस्टेंटली चलते रहेंगे जैसे दावीद ने किया, तब हम लोग अंत तक पहुंच सकते हैं। और वो फर्क था दावीद के बीच में और बाकी लोगों के बीच में। तो हम लोग ने दूसरा चीज देखा दावीद के जिंदगी के बारे में। तीसरा चीज जो हम लोग देखेंगे दावीद की जिंदगी के बारे में, और वो था कि दावीद हमेशा अपने जिंदगी को वो मेजर करता था। He used to keep measuring his heart and his life. मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने पहले भी ये उदाहरण दिया कि मेरे घर में एक दीवार है, और जहाँ पे मैं बार बार मार्किंग करता हूँ कि पहले मैं करता था कि बनी कितना बढ़ रहा है हाइट में, उसका मार्किंग करके मैंने डेट लिखा। उसके बाद हम लोग ने जॉन्टी का किया, और दोनों के डेट्स वगैरह है हमारे पास, क्योंकि हम लोग मेजर कर रहे हैं कि कौन से दिन से दूसरे दिन तक, या कौन से महीने से लेके दूसरे महीने तक वो कितने बड़े हो। और मेरे पास कई साल के मार्किंग्स है, बहुत साल से वो उस वॉल का पेंटिंग नहीं हुआ, और तब तक पेंटिंग नहीं करूंगा तब जब तक जॉन्टी का ग्रोथ कंप्लीट ना हो जाए। अभी वो 13.5 साल का है, 18 या 19 के बाद मैं इसका मैं सोच रहा हूँ इसका पेंटिंग करूंगा, क्योंकि हम लोग मेजर कर रहे हैं, बात वो है। और दावीद ऐसा व्यक्ति था जो अपने आत्मिक जिंदगी को हमेशा वो मेजर करते रहता था। और वो हम लोग देखते हैं स्तोत्र 129 से, साम 139 वर्सेस 23 एंड 24, 23 और 24 वचन में दावीद कहता है, परमेश्वर, ए ईश्वर, मुझे तू जांच कर जान लो। सर्च मी, ओ गॉड, एंड नो माय हार्ट। मुझे परख, आमीन, और मेरे मन के विचार को तू जान ले, मेरी चिंताओं को तू जान ले, और तू ये देख कि मेरे अंदर कोई बुरी बात ना हो, कोई बुरी चाल ना हो। See if there is any wicked way in me. देखिए, हमारे अंदर बहुत सा ओपिनियन रहता है हमारे बारे में। हम लोग सोचते हैं हम लोग ये है वो है, बहुत अच्छे है, वगैरह वगैरह। लेकिन दावीद ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर मैं बहुत खूब हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा दिल बहुत अच्छा है, परमेश्वर तू मुझे जानता है। परमेश्वर से वो क्या कह रहा है? परमेश्वर तू मुझे ढूंढो, तू मेरी जांच कर। देखो, जांच करना मतलब यू इन्वेस्टिगेट मी। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है किसी को, कोई व्यक्ति को, कोई सिचुएशन को, कोई चीज को, उसी तरीके से दावीद ये कह रहा है, परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, इन्वेस्टिगेट मी, सर्च मी, पूरी पूरी तरीके से मुझे ढूंढो, और देखो कि मेरे दिल में क्या है। वो मुझे परख, और मेरी चिंताओं को तू जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। लीड मी इन द वे ऑफ एवरलास्टिंग। कितना सुंदर प्रार्थना है ये दावीद के बारे में। ही डजंट हैव एन ओपिनियन ऑफ हिमसेल्फ। वो खुद के बारे में वो कुछ नहीं कह रहा है, वो सिर्फ कह रहा है, परमेश्वर तू मुझे ढूंढ, तू मुझे देख ले। क्योंकि कई बार हमारे जिंदगी में कुछ चीजें रहती है जो अलग लोग या बाहर के लोग नहीं जानते हैं। लोग हमारे एक रूप को देखते हैं, लेकिन लोग नहीं जानते हैं कि दिल के अंदर क्या है। लोग हमारा मुस्कुराहट को देखते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि अंदर क्या है। लोग हमारा प्रेज द लॉर्ड, शलोम, अच्छी चीज को देखते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे अंदर क्या चल रहा है। और दावीद कह रहा है, परमेश्वर तू ढूंढ मुझे। स्तोत्र 19 और 12 में दावीद और एक प्रार्थना कहता है, या और एक चीज परमेश्वर के कहता है कि देखो, हु कैन अंडरस्टैंड द सीक्रेट फॉल्ट, हु कैन अंडरस्टैंड एरर्स, क्लेंस मी फ्रॉम सीक्रेट फॉल्ट्स। अपनी भूल चूक के कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है? मैं तो नहीं, दावीद कह रहा है, मैं तो नहीं, लेकिन मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। गुप्त पाप क्या रहता है? छुपा हुआ पाप, जो सिर्फ मैं जानता हूं। डैडी नहीं जानते हैं, मम्मी नहीं जानते हैं, भाई बहन नहीं जानते हैं, पास्टर नहीं जानता है, और एक सबसे करीब दोस्त नहीं जानते हैं। कोई नहीं जानता है, गुप्त, क्योंकि ये वो गुप्त है।
सिर्फ मैं जानता हूं उसके बारे में। और दावीद कह रहा है गुप्त पाप से तुम मुझे शुद्ध कर या मुझे पवित्र कर। ऐसा था दावीद का दिल। दावीद का दिल अपना बड़ाई नहीं कर रहा था। ही वाज नॉट शोइंग ऑफ। दावीद कह रहा था मेरे अंदर जो गुप्त पाप है उससे तू मुझे पवित्र कर। आमीन। और एक स्तोत्र में वो कहता है, स्तोत्र 39 में, Psalm 39 and verse 1, यहां पे वो कह रहा है I said I will take heed to my ways that I sin not with my tongue. मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से मैं पाप ना करूं या जीभ से पाप ना हो। वाह, जीभ से पाप करना, वाह। देखिए अगर हम लोग जेम्स की किताब में देखेंगे, याकूब की किताब में, जेकब जेम्स, वहां पे 3 अध्याय में जेम्स कहता है जीभ के बारे में, और वो कंपेयर करता है कि एक जहाज को, कि जहाज कितना बड़ा है लेकिन उसको रुकने में या रुकाने में या कंट्रोल करने में एक छोटा सा, जो कहते हैं इंग्लिश में रडर इज यूज्ड। एक बड़ा सा पानी का जहाज को चलाने में बड़ा सा घोड़ा है, जेम्स कहता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने में एक छोटा सा बिट का इस्तेमाल होता है। और उसी तरीके से हमारा जुबान है, जेम्स कहता है, पूरे शरीर को वो कंट्रोल करता है। दावीद यहां पे कह रहा है मैं अपने जुबान को मैं कंट्रोल करूंगा ताकि मैं जुबान से मैं पाप ना करूं। आई विल टेक हीड टू माई वेज। मैं अपने चाल कल चलन को मैं देखूंगा, चौकसी करूंगा, कंट्रोल करूंगा, संभालूंगा। क्यों? ताकि अपने जीभ से मैं पाप ना करूं या पाप ना होने दे। तो कंट्रोल द टंग इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है। और दावीद जो परमेश्वर के दिल के करीब था, उसने कहा मैं उसको कंट्रोल करूंगा। आमीन। ये तीसरा चीज हम लोग ने देखा। फिर हम लोग आगे जाएंगे दावीद के बारे में, क्यों था वो परमेश्वर के दिल के करीब। और वो हम लोग देखते हैं कि दावीद ऐसा आदमी था कि वो हमेशा परमेश्वर के ओर अपना ध्यान लगाया हुआ था और परमेश्वर के मार्ग पे वो चलता था और परमेश्वर के मार्ग को वो कंटिन्यूसली सीख रहा था। हम लोग देखते हैं स्तोत्र 25 में, Psalm 25 वर्सेस 1 to 4, यहाँ पे दावीद कहता है यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Oh my God, I trust in you. हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। आमीन। वरन जीतने तेरी Amen. बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। जो आप पे भरोसा करता है वो लज्जित नहीं होगा। और फिर चौथे वचन में दावीद कहता है शो मी योर वेज। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझे दिखा, अपना मुझे बता दो। टीच मी योर पाथ्स, टीच मी योर वेज। अपना पथ मुझे बता दो। हालेलुया। दावीद ऐसा आदमी था जो मनुष्य को नहीं देखता था। उसकी आंख, उसका ध्यान परमेश्वर पे था। इसलिए वो कहता है यहोवा मैं अपने मन मैं तेरे ओर उठाता हूं। देखिए आप सोचिए, दावीद की जिंदगी में क्या कोई प्रेशर नहीं था? क्या कोई टेंशन नहीं था? था क्यों नहीं? बहुत था। कितने लोग ने उनको टेंशन दिया, कितने चीजें उनको करना पड़ा, कितने प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करना पड़ा। और क्या हो जाता है ऐसी स्थिति में ना, हम लोग कभी कभार सोचते कि कहां, क्या करूं मैं, कैसे इसको सॉल्व करूं, कैसे इसके आगे मैं जाऊं। और दावीद कह रहा है कि परमेश्वर मैं अपना मन तेरे ओर उठाता हूं। ओ परमेश्वर, मेरी भरोसा तुम्हारे ऊपर है। आई ट्रस्टेड यू। ओ लेट नो वन हु वेट्स ऑन यू बी अशेम्ड। जो तेरे पास है, जो तुम्हारी तरफ रुकता है, वो लज्जित नहीं होता है।
और यहोवा तू अपने मार्ग मुझे दिखा। ये दावीद का दिल था ऐसा, अपने मार्ग नहीं। वो राजा था, सुनिए देखिए, वो राजा था। वो सोच सकता था मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत राज्य सब कुछ मेरे पास है। लेकिन दावीद क्या कह रहा है? मेरे मन, मेरे आंख मैं तेरे ऊपर लगा रहा हूं यहोवा, तू अपने मार्ग मुझे दिखा। कभी कभार हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने सामर्थ्य से हम लोग चीजें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दावीद ऐसा आदमी नहीं था, इसलिए दावीद परमेश्वर के दिल के करीब आदमी था, क्योंकि दावीद कह रहा है कि मैं अपने मन तेरे और मैं उठाता हूं। आई लिफ्ट माई सोल अनटू द लॉर्ड। हम लोग और एक वचन देखेंगे, और वो है स्तोत्र 25 और 15 में। स्तोत्र 25-15 में, जहां पे दावीद कहता है, माय आईज आर एवर टुवर्ड्स द लॉर्ड, फॉर ही शैल प्लक माय फीट आउट ऑफ द नेट। मेरी आंख सदैव यहोवा पर टिकती आ, टकती टकटकी लगाए रहती है। आई विल ऑलवेज कीप माय आईज अपॉन द लॉर्ड, क्योंकि वो ही मेरा पांव को जाल में से छुड़ाएगा। मेरी आंख सदैव यहोवा पर है, सदैव यहोवा पर है। कुछ भी होने दो मेरे जिंदगी में, मैं परमेश्वर को ही देखूंगा। कोई भी कुछ भी करने दो मेरे विरुद्ध, मैं परमेश्वर को देखूंगा। लोग मेरे विरुद्ध बात करते हैं, मैं परमेश्वर को देखूंगा। लोग मेरे विरुद्ध क्या क्या करते, मेरे पीठ के पीछे छुरी मारते हैं, मैं परमेश्वर को देखूंगा। मेरी नौकरी चली गई, मैं परमेश्वर को देखूंगा। मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, मैं परमेश्वर को देखूंगा। मेरे घर में तकलीफ हो रहा है, मैं परमेश्वर को देखूंगा। मेरी जिंदगी में अशांति है, मैं परमेश्वर को देखूंगा। देखिए, हर चीज में दावीद ये कह रहा है कि सदैव मेरे आंख यहोवा पर रहेगा। माई आईज विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द लॉर्ड, क्योंकि वो मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा। ओह हाउ ब्यूटीफुल। और मेरे ख्याल से यही चीज को सोचते सोचते जिसने इब्रानी की किताब को लिखा, उन्होंने वही बात कहा इब्रानी 12 और 2 में, लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। वो कह रहा है कि देखो, जब अपने जिंदगी में तुम दौड़ रहे हो ना, इंसान को मत देखो, कोई भी बड़े इंसान जो भी है उनको मत देखो, अपने पास्टर को मत देखो, लेकिन अपने आंख यीशु मसीह पर लगाओ, और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, ताकते रहे। वही चीज कह रहा है, राइट? दावीद वही चीज वो कह रहा है, मेरे आंख सदैव यहोवा पर रहेगा, मैं हमेशा उनकी तरफ में ताकूंगा। और इब्रानी में वही बात कह रहा है कि जब तुम जिंदगी के दौर में तुम भाग रहे हो, तुम्हारे आंख, तुम्हारा देखना, तुम्हारा ताकना यीशु मसीह पे हमेशा बने रहे, क्योंकि वो ही हमें संभाल सकते हैं, वो ही हमें जाल में से निकाल सकते हैं, वो ही हमें आशीष दे सकते हैं। आमेन। कितने लोग ने दावीद को मारने की कोशिश किया, फिलिस्ती के लोग ने किया, शाऊल राजा ने किया, उसके खुद के बेटे ने कोशिश किया उनको मारने के लिए। लेकिन दावीद कहता है कि मेरा आंख सदैव परमेश्वर के ऊपर है। देखिए, अच्छे समय में परमेश्वर की तरफ अपना आंख रखना आसान रहता है, लेकिन जब मुश्किल आते हैं तो हमारा आंख कहाँ पे जाता है? हमारे दोस्तों की तरफ, दुनिया के चीजों की तरफ। दावीद कह रहा है, मेरे आंख सदैव यहोवा पे है। आमेन। ये हम लोग ने चौथा बात देखा दावीद के बारे में। अब पांचवा चीज हम लोग देखेंगे दावीद के बारे में, क्योंकि देखिए हम सीख रहे हैं उनकी जिंदगी से कि दावीद जो था
परमेश्वर के दिल के करीब था। He was a man after God's heart. परमेश्वर के मन के तरह उसका मन था। क्यों था? हम लोग ने 4 चीज देखा। अब 5वां चीज हम लोग देखेंगे दावीद के बारे में, और वो था उनके दोस्तों के बारे में। द फ्रेंड्स ऑफ दावीद। उसके भी दोस्त थे, राइट? जैसे आपके दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, जिनके साथ हम समय बिताना चाहते हैं। दोस्त क्या होता है? उनके साथ हमें समय बिताना है, उनके साथ हमें खाना पीना करना है, उनके साथ बैठ के हमें बातचीत करना है। और दावीद क्या कह रहे हैं? आई एम अ फ्रेंड ऑफ ऑल हु फियर यू, ऑफ दोज हु ऑब्जर्व योर प्रिसेप्ट्स। जितने तेरे भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूं। मेरा सवाल यह है, आपके दोस्त और मेरे दोस्त कौन है? परमेश्वर के भय मानने वाले लोग कि नहीं? दावीद कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर के भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर के मार्ग के पीछे चलते हैं, जो लोग तुम्हारे उपदेश पर चलते हैं, those who obey your commandments, जो तुम्हारे तोरा को पालते हैं, जो तुम्हारे हुक्म को पालते हैं, जो तुम्हारे नियम के अनुसार जीते हैं, वो मेरे दोस्त हैं। आमीन। मैं उनके साथ समय बिताता हूं, उनके साथ मैं समय बिताता हूं। हालेलुया। फर्क है कि नहीं दावीद का सोचना और हमारा सोचना? लेकिन हम सीख सकते हैं उससे, क्योंकि दावीद था परमेश्वर के दिल के करीब का आदमी। मेरे दोस्त ये हैं जो तुम्हारे हुक्म को मानते हैं, जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं, जो तुम्हारे तोरा को पालते हैं, जो तुम्हारे नियम के अनुसार चलते हैं, वो मेरे दोस्त हैं। व्हाट अ बिग डिफरेंस। और पौलुस वही सोच के उसने लिखा दूसरे थेसलोनियंस 3 अध्याय और 6 वचन में, और वो कहता है कि सुनो, मसीहा के नाम से मैं एक बात कहना चाहता हूं तुम्हें, कि हर एक ऐसा भाई, उनसे तुम हट जाओ जो अनुचित चाल चलता है, और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं चलता है या नहीं करता है, उससे तुम हट जाओ। यहां पे लिखा है इंग्लिश बाइबल में, अ लाइफ नॉट इन कीपिंग विद द ट्रेडिशन यू रिसीव फ्रॉम अस। मतलब पौलुस क्या कह रहे हैं कि मैंने कुछ ट्रेडिशंस तुम्हें सिखाया, कुछ चीजें, कुछ बातें जो मैंने सिखाया तुम्हें, अगर कोई व्यक्ति है जो उसके अनुसार नहीं चलता है, तो आप प्लीज उनसे हट जाइए, मूव अवे फ्रॉम देम, हट जाइए, उनसे अलग हो जाइए, कोई बात नहीं। क्योंकि पौलुस वही चीज सोच रहा है जो दावीद सोच रहा था, कि जो लोग परमेश्वर के ट्रेडिशंस के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, उनके साथ तुम बने रहो, उनके साथ तुम दोस्ती करो। दावीद ने वही कहा कि वो मेरे दोस्त है जो तुम्हारे भय रखते हैं और जो तुम्हारे उपदेशों पर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी चूज आवर फ्रेंड्स। एक इंग्लिश में कहावत है, यू विल नो अ मैन व्हेन यू सी हिज फ्रेंड्स। तुम एक व्यक्ति को पहचानोगे जब तुम उनके दोस्त को देखोगे। अगर हमारे दोस्त इंटेग्रिटी के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो परमेश्वर के भय मानते हैं, तो आप मुझे पहचान सकते हो। मैं कुछ भी आपको दिखाऊं, मैं कुछ भी अच्छी अच्छी बातें करूं, कहो बहुत सा परमेश्वर का वचन मैं प्रीच करूं, लेकिन आप जब मेरे दोस्त को देखोगे, तब आप मुझे पहचान सकते हो। वाह। दिस इज एन इंग्लिश सेइंग, बाइबल से नहीं है, लेकिन बहुत सच्चाई है इसमें। अगर आप एक व्यक्ति के कैरेक्टर को आप पहचानना चाहते हो, आप उनके दोस्त को देखो कि आप किन के साथ वो उनका उठना बैठना होता है, और उससे आप पहचान सकते हो कि वो आदमी कैसा है, या वो व्यक्ति कैसा है, या वो बहन कैसी है। यू नो मी बाय माय फ्रेंड्स। दावीद कह रहा है मेरे दोस्त वो हैं जो आपके भय रखते हैं परमेश्वर, और जो आपके वचन के अनुसार चलते हैं। आमेन, आमेन। ओके, ये 5वां चीज हो गया।
मैं जल्दी से रिपीट करूंगा। पहला चीज हम लोग ने क्या देखा दावीद के जिंदगी के बारे में, क्योंकि दावीद परमेश्वर के दिल के करीब था। नंबर 1, दावीद ने अभिषेक को और अभिषेक दास को उन्होंने पहचाना। He recognized and he honored the anointing. वो पहले चीज हम लोग देखते हैं दावीद के बारे में। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं दावीद के बारे में, दैट दावीद परमेश्वर का वॉरियर था, परमेश्वर का योद्धा था। He was fighting on behalf of God. और फिर हम लोग देखते हैं तीसरी चीज दावीद के बारे में कि दावीद हमेशा अपने दिल को और अपने जिंदगी को वो बार बार मेजर करता था कि मैं ठीक से चल रहा हूं क्या परमेश्वर के मार्ग के अनुसार, है कि नहीं। और चौथा चीज हम लोग देखते हैं दावीद के बारे में कि उसका आंख मनुष्य पे नहीं, लेकिन उनका आंख अदोनाय परमेश्वर पे हमेशा होता था। और पांचवा चीज हम लोग देखते हैं उनके दोस्त के बारे में कि उनके दोस्त ये लोग थे जो परमेश्वर के भय मानते थे और परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के उपदेशों पर चलने वाले लोग थे। छठा चीज हम लोग देखने वाले हैं दावीद के जिंदगी के बारे में, दावीद क्यों परमेश्वर के दिल के करीब था, क्योंकि दावीद यरूशलेम से प्यार करता था। दावीद वाज अ मैन हु लव्ड जेरूशलेम। आमेन। ओह हाउ ब्यूटीफुल। क्योंकि दावीद उस चीज से प्यार करता था जो परमेश्वर की चीज है, जिस चीज से परमेश्वर प्यार करता है। आई लव व्हाट गॉड लव्स। सिंपल, वो सिंपल है। मैं उस चीज से प्यार करता हूं जिस चीज से परमेश्वर प्यार करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं राइट, A इज इक्वल टू बी, ए और बी सेम है और बी और सी सेम है, मतलब ए और सी सेम है। तो परमेश्वर जिस चीज से प्यार करता है, मैं उस चीज से अगर प्यार करता हूं, ऑटोमेटिकली मैं परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार मैं चल रहा हूं। अब अगर कोई चीज से परमेश्वर नफरत करते हैं, लेकिन मुझे उस चीज से घिन नहीं आ रहा है, मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, तो हमें खुद के दिल को देखना पड़ेगा कि यार बात क्या है यार। परमेश्वर कोई चीज से नफरत करते हैं और हम कह रहे हैं चलता है, इट्स ओके। परमेश्वर कहते हैं झूठ नहीं कहना है, झूठी बात नहीं करना है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं इट्स ओके, चलता है, कुछ कुछ झूठे चलता है, क्योंकि आपको अच्छा चीज अगर करना है और झूठ बोल रहे हैं तो इट इज ओके। इट्स नॉट ओके। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दावीद उस चीज से प्यार कर रहा है जिससे परमेश्वर प्यार कर रहा है, यरूशलेम से। दावीद लव्ड यरूशलेम। स्तोत्र 48। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभार हम लोग जब जाते हैं पास्टर फिलिक्स के चर्च में, ब्रदर जय, सिस्टर आराधना, आंटी रेड्डी के जो चर्च है, और कई बार इन लोग ये गाना गाते हैं इंग्लिश में, ग्रेट इज द लॉर्ड एंड ग्रेटली टू बी प्रेज्ड इन द सिटी ऑफ आवर गॉड, इन द माउंटेन ऑफ हिज होलीनेस। तो ये स्तोत्र 48 में से है, इट्स फ्रॉम साम 48। और ये परमेश्वर के नगर के बारे में कह रहा है, परमेश्वर के नगर के बारे में, और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान है और अति स्तुति के योग्य वो परमेश्वर है। और दूसरे वचन में, सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। ब्यूटीफुल फॉर सिचुएशन, द जॉय ऑफ द होल अर्थ इज माउंट ज़ायन। सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण क्या है? सिय्योन पर्वत है। सिय्योन वो जगह नहीं है जहां पे हम लोग जाएंगे मरने के बाद। सिय्योन पर्वत है धरती पे, सिय्योन पर्वत है यरूशलेम में। इट्स पार्ट ऑफ जेरूशलेम, मतलब इजराइल में है। हम लोग फ्यूनरल्स में गाते हैं, सिय्योन देश हमारा देश, रहते हैं हम प्रदेश, जाएंगे अपने अपने देश। तो हम लोग सोचते हैं कभी कभार इस सब, और बहुत अच्छा गाना है, इसमें कोई उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि सिय्योन वो जगह है जहां पे हम लोग जाएंगे मरने के बाद। और हम लोग अगर बाइबल में देखेंगे तो सिय्योन का भाग है। उसी तरीके से
जैसे हम लोग देखते हैं कि सिंहगढ़ पूना का एक भाग है, उसी तरीके से। और यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्तोत्र 48 में यहां पे लिखा है कि द जॉय ऑफ द होल अर्थ, सारी दुनिया का खूबसूरती, खुशी, हर्ष का कारण क्या है? सिय्योन पर्वत है। तो दावीद अपने दिल की बात कह रहा है कि देखो कितना सुंदर है ये स्थान, कितना सुंदर है ये जगह जो परमेश्वर का जगह है, सिय्योन पर्वत, और उससे वो प्यार कर रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए, दावीद ऐसा आदमी था जो प्यार करता था यरूशलेम से, जो परमेश्वर के शहर से प्यार करता था, उसका दिल ऐसा था, and he loved the things of God। और फिर हम लोग देखते हैं स्तोत्र 132 में, in Psalm 132 and 13 और 14 वचन में दावीद कहता है सिय्योन के बारे में, यरूशलेम के बारे में, कि देखो परमेश्वर ने सिय्योन पर्वत को चुना है, परमेश्वर ने सिय्योन को अपनाया है अपने निवास के लिए। और 14 वचन में हम लोग देखते हैं स्तोत्र 132 और 14 वचन में क्या लिखा गया है कि ये मेरा रहने का स्थान है, युग युग तक ये मेरा रहने का स्थान है, हाँ ये मेरा विश्राम स्थान है, यहाँ पे मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। ये परमेश्वर कह रहे हैं दावीद के द्वारा यरूशलेम के बारे में। He loved the things of God, जो परमेश्वर का जगह था। और क्यों परमेश्वर यरूशलेम से कितना इतना प्यार क्यों करते हैं, वो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को पहले बार भेजा, कहां पे भेजा? यरूशलेम में। और दूसरी बार जब यीशु मसीह आएंगे, कहां पे आने वाले हैं? उसी जगह में, यरूशलेम में वापस वो आने वाले हैं। The Bible tells us he will come back to Jerusalem। और जैतून के पर्वत पर वो अपने पैर को रखेंगे, and he will come there, और वो यरूशलेम में एंटर करेंगे, और वहां से वो दुनिया को के ऊपर वो राज करेंगे दावीद के सिंहासन पे बैठ के। और हम लोग देखते कि देखिए, इसलिए परमेश्वर का मन था, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि युग युग तक मैं वहां पे रहूंगा, आई विल लिव देयर फॉरएवर, क्योंकि परमेश्वर के मन में वही था कि मैं अपने मसीहा को वहां पे भेजूंगा, वहां पे रहने के लिए, और युग युग तक वो वहां पे रहेगा और दुनिया के ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर वो राज्य करेगा। और वो प्रोफेटिक अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर ने दावीद के अंदर डाला। क्यों दावीद इतना अलग था? क्यों दावीद दिल के परमेश्वर के दिल के करीब था? क्योंकि परमेश्वर का जो प्रोफेटिक अंडरस्टैंडिंग था वो उसके दिल में था। कई बार हमारा मन सिर्फ आज के आजू बाजू के तरफ रहता है। वी थिंक ओनली अबाउट टुडे एंड नॉट अबाउट टुमारो। लेकिन दावीद का सोचना था कल के बारे में, प्रोफेटिकली। लेट्स लिव इन द प्रोफेटिक, ये था दावीद का सोचना। और इसलिए उसने लिखा स्तोत्र 132 में। उसको नहीं पता था किस तरीके से ये होने वाला है, लेकिन उसने लिखा क्योंकि परमेश्वर ने उसको गाइड किया उस विषय में। आमेन। तो हम लोग ने ये चीज देखा, छठा चीज हम लोग ने देखा कि दावीद क्यों था परमेश्वर के दिल के करीब। और हम लोग अब सातवां चीज देख के हम इसको एंड करेंगे, और वो था कि दावीद को बहुत प्यार था परमेश्वर के वचन से। He loved the word of God। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का तोरा, परमेश्वर के सिस्टम्स से वो बहुत प्यार करता था। और वो हम लोग देखते हैं स्तोत्र 119 और 105 वचन में, जहां पे दावीद कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path। कितना ब्यूटीफुल है। और मैं आपसे पूछता हूँ, खुद से पूछ रहा हूँ, हम लोग सबसे पूछ रहे हैं कि सही में क्या परमेश्वर का वचन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है जैसे दावीद कहता है कि तुम्हारा वचन मेरे मार्ग को चलाता है? क्या परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी का स्टैंडर्ड है?
कि हम जो भी निर्णय लेते हैं जिंदगी में परमेश्वर के वचन के अनुसार है। हम लोग जो भी करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं कि परमेश्वर का वचन को हम लोग एक कन्वीनियंस बना लिया कि जब हम लोग को उसको कहना है लोगों को तो हम लोग जोर से कहेंगे परमेश्वर का वचन ये कहता है, वो कहता है। लेकिन वक्त आने पर क्या हम लोग सही में जिंदगी जी रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार? हम लोग देखते दावीद डेफिनेटली ऐसा आदमी था कि हर चीज में वो परमेश्वर के वचन के बारे में ही वो सोचता था। आमेन, आमेन, आमेन। स्तोत्र 19, साम 19 और 7वां वचन अगर आप खोलेंगे मेरे साथ तो यहाँ पे लिखा है कि यहोवा का व्यवस्था खरी है। The Torah of Adonai, the law of the Lord is perfect. वो प्राण को बहाल कर देती है। It restores the inner person. परमेश्वर क्या व्यवस्था क्या करता है? हमें रिस्टोर करता है, हमें बहाल कर देता है। हालेलुया, आमेन। बाप रे, ये कितना गहरा बात है इसमें। और फिर आगे कहता है वो, यहोवा का नियम विश्वास योग्य है। The instructions of Adonai is sure. परमेश्वर की नियम पक्का है, साधारण लोग को बुद्धिमान बना देता है। Making wise the thoughtless. साधारण लोग, जो आप और हम साधारण लोग हैं, एटलीस्ट मैं तो एकदम साधारण आदमी हूं, हमें परमेश्वर के नियम से बुद्धि मिल जाता है। Making wise the thoughtless. आमेन। कितना सुंदर बात दावीद ने कहा। और फिर वो 8वें वचन में कहता है, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं। The statutes of the Lord, या परमेश्वर के commandments, they are right, सही हैं, सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है, हृदय को आनंदित कर देता है। अरे यार, किसी ने मुझे बताया कि परमेश्वर का नियम तो हमें एक बोझ लेके आ जाता है हमारी जिंदगी में। मैं तो कर ही नहीं सकता हूं परमेश्वर के नियम, क्योंकि बहुत बड़ा बोझ है हमारे कंधों पे, हमारी जिंदगी पे। लेकिन दावीद वो नहीं कह रहा है। दावीद कह रहा है कि परमेश्वर के जो नियम है, उपदेश है, वो हमारे दिल को खुशी देता है, आनंदित कर देता है। कई बिलीवर्स बहुत पॉजिटिव रहते हैं, उनको पूछिए भाई बहन आप कैसे हो? मैं आनंदित हूं, मैं बहुत खुश हूं। यस, आमेन। और दावीद कह रहा है कि वो आनंद कहां से आ रहा है? परमेश्वर के हुक्म से, परमेश्वर के उपदेश से। और फिर दावीद कहता है स्तोत्र 19 और 8 में, द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड इज प्योर। यहोवा की आज्ञाएं निर्मल है। प्योर, निर्मल का मतलब है प्योर। यहोवा की आज्ञाएं निर्मल है। एनलाइटनिंग द आईज, वो आंखों को ज्योति उससे आता है। मुझे आंखों की ज्योति अगर चाहिए तो कहां से आएगा? परमेश्वर के हुक्म से, परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर के नियम से। ओह हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। आमेन, 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 आमेन। कोई दूसरा मार्ग नहीं है लेकिन परमेश्वर के वचन का मार्ग है। और इसलिए दावीद परमेश्वर के दिल के कितना करीब था, क्योंकि उसको सही पहचान था परमेश्वर के मार्ग के बारे में, परमेश्वर के तोरा के बारे में, परमेश्वर के नियम के बारे में, परमेश्वर के हुक्म के बारे में। वो अंडरस्टैंडिंग नहीं था जो आज के दिन हम लोग सोचते हैं। और इसलिए अगर हमें परमेश्वर के दिल के करीब आना है तो हमें देखना है कि परमेश्वर ने जो डिफाइन किया अपने शास्त्र में, अपने वचन में दावीद के बारे में, कि वो मेरे दिल के करीब था, उसका सोचना कैसा था? उसका सोचना यही था कि परमेश्वर का नियम कितना खरी है, कितना विश्वास योग्य है, कितना सिद्ध है, कितना निर्मल है। हमारे हृदय को आनंदित कर देता है, हमारे आंखों को ज्योति देता है, साधारण लोगों को बुद्धिमान देता है और हमारे प्राण को बहाल कर देता है। ओह हाउ ब्यूटीफुल। और एक वचन से हम लोग एंड करेंगे और वो है रोमन्स की किताब में, रोमियो की किताब में, और 10वां अध्याय और 4था वचन में, जहां पे लिखा है कि मसीह का व्यवस्था
का जो गोल है, जो अंत है, जहां पे हमको जाना है, वो है प्रभु यीशु मसीह। व्यवस्था का अंत या गोल या जो डेस्टिनेशन है जहां पे हमें पहुंचना है, जब हम लोग गूगल मैप लगाते हैं, यहां से मुझे आउंड से मुझे डाउंड जाना है, या आउंड से मुझे संजय आलाट के घर पे जाना है यरोड़ा में, या आउंड से हमें कैंप में जाना है, या जो भी है, वो हमारा डेस्टिनेशन है। जब हम लोग तोरा पे मार्ग के रास्ते पे चल रहे हैं, हमारा डेस्टिनेशन क्या है? वो है प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए दावीद ने पहचाना वो कि परमेश्वर के व्यवस्था से मैं परमेश्वर के अभिषिक्त मसीहा के ध्यान पर, के नॉलेज पर, के अंडरस्टैंडिंग पर मैं पहुंच सकता हूं। और इसलिए उसने प्यार किया परमेश्वर के व्यवस्था से, परमेश्वर के मार्ग से। तो हमने आज देखा दावीद के बारे में, उनके दिल के बारे में, जो परमेश्वर कहते हैं कि वो मेरे दिल के करीब है, वो मेरे दिल के पास है, वो मेरे जैसे ही सोचता है। He thinks like I do. He's a man after my heart. वो मेरे काम को पूरा करेगा। हम लोग ने 7 बात आज जो देखा है दावीद के बारे में। आई प्रे, मेरा प्रार्थना ये है कि हम उससे सीख पाएं और उन चीज को हम अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंट हम लोग कर पाए, ताकि हमारा चाल भी परमेश्वर के साथ बने रहे जैसे दावीद का था। आमीन। और सबको शबाश।